प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं पंडित विश्वान शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम ग्रहों की युति के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है ग्रहों की युति किस प्रकार से होती है और उनके क्या परिणाम मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। ग्रहों की युति का तात्पर्य यह है कि जब कोई दो या दो से अधिक ग्रह एक ही घर में या एक ही भाव में या एक ही हाउस में बैठे हों तो वह ग्रहों की युति कहलाती है। जैसे ये कन्या लग्न की कुंडली है, क्योंकि ये 6 नंबर की गिनती से प्रारंभ हो रही है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की कुंडली कन्या लग्न की कुंडली कहलाती है। अब हम बात करते हैं ग्रहों की युति के बारे में। जैसे मान लीजिए लग्न में ही 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, मंगल, बुध और राहु। ये एक ही घर में बैठे हैं तो ये इनकी युति कहलाई किन किन ग्रहों की? मंगल, बुध और राहु की। अब मान लीजिए हमें देखना है कि इनका परिणाम कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि मंगल, बुध और राहु इस कुंडली में योग कारक हैं या मारक। योग कारक और मारक का कैसे पता करेंगे? तो देखिए बुध की अगर हम बात करें तो बुध इस कुंडली में लग्न है, क्योंकि लग्न में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है। छठी राशि होती है कन्या, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। इस प्रकार से बुध लग्नेश हुआ और बुध लग्नेश होने के कारण इस कुंडली में योग कारक हुआ। योग कारक होने की स्थिति में ये बुध जो है अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देगा क्योंकि जैसे ये प्रथम भाव में स्थित है तो प्रथम भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से जब भी बुध की दशा या अंतर्दशा चलेगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके अलावा बुध के सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। बुध की दशा या अंतर्दशा में इस तरह से देखा जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। इनको अलग अलग करके बात करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, मंगल के बारे में बता रहा हूँ। अब मंगल की बात करें तो मंगल को एक घर तो मिला है अष्टम भाव और तीसरा घर मिला है और दूसरा घर मिला है थर्ड हाउस या तृतीय भाव। तृतीय भाव पराक्रम का कहलाता है, पराक्रम का, साहस का, मेहनत का। और अष्टम भाव से लंबी बीमारी आदि का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही घर अच्छे नहीं होने के कारण मंगल यदि लग्न में स्थित हो, कन्या लग्न की कुंडली में मंगल यदि लग्न में हो तो वह मारक कहलाएंगे। अब मारक होने की स्थिति में यह मंगल जो है अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे, अर्थात दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है, पारिवारिक सुखों में परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आदि हो सकती हैं जब भी मंगल की दशा या अंतर्दशा चलेगी। इसी प्रकार से राहु की बात करें तो राहु इस कुंडली में योग कारक है, क्योंकि यह राहु जो है अपने परम मित्र बुध की राशि में स्थित है, कन्या राशि में स्थित है और मित्र की राशि में होने के कारण इस कुंडली में राहु योग कारक हुए, बशर्ते वो लग्न में स्थित हो तो। अब बात करते हैं इसी तरह से, तो इस प्रकार से राहु की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी और राहु अगर लग्न में स्थित हो तो वह
अच्छे परिणाम देंगे, बिल्कुल 100% परिणाम देंगे। क्योंकि राहु का यह स्वभाव होता है कि जिस राशि में वह स्थित होते हैं वो राशि यदि उनकी उच्च राशि हो, मित्र राशि हो, तो वह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि राहु तो अच्छा परिणाम देगा ही सही, क्योंकि वो योग कारक है। लेकिन मंगल राहु की महादशा में मान लीजिए मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो मंगल के अंतर्दशा चलने की स्थिति में मंगल बुरे परिणाम देगा, यानी कि अंतर्दशा का जो परिणाम है वो 20% मिलता है। 70% में से 20% बुरे परिणाम देगा। हमें मंगल की शांति करनी होगी। ऐसी स्थिति में मंगल की शांति के लिए उनके बीज मंत्र का जाप किया जाता है, उनका नमन किया जाता है। मंगल की शांति के लिए हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, की जाती है। मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, इत्यादि मंगल के उपाय हैं। बीज मंत्रों के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं, अब राहु की बात हो गई, मंगल की बात हो गई, बुध की बात हो गई। अब ये तो बात हो गई। अब मंगल के महादशा में मान लो बुध की अंतर्दशा चल रही है तो मंगल हुआ मारक और बुध हुआ योग कारक। तो ऐसी स्थिति में मंगल की शांति करनी है, यानी मारक ग्रह की शांति करनी है और बुध को एक्टिवेट करना है। मंगल की शांति के लिए बता दिया, बुध के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि बुध स्वयं योग कारक है। मंगल की शांति के उपाय मैंने बता ही दिए। अब बात करते हैं, यदि बुध मंगल राहु यानी ये तीनों ग्रह यदि गलत घर में यानी 8 या 12वें घर में बैठे हो, जैसे मान लीजिए बुध मान लो अष्टम भाव में बैठा हो, वहीं पर मंगल और राहु तीनों बैठे हो, तो ये मंगल राहु और बुध की युति कहलाई। अब मान लीजिए ये अष्टम भाव में ये तीनों ग्रह बैठे हैं तो बुध पहले देखो, बुध यहाँ पे योग कारक है या मारक। क्योंकि बुध की बात करें तो वैसे तो ये लग्नेश है, लेकिन लग्नेश अगर गलत घर में बैठा होता है तो वह मारक कहलाता है। यहाँ बुध अगर अष्टम भाव में बैठा होगा तो मारक कहलाएगा, भले ही वो लग्नेश हो तो भी। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल के तो गलत घर मिला है, दोनों ही घर गलत मिले हैं। एक तो मिला है अष्टम भाव, जो कि गलत तो होता ही है क्योंकि ये गंभीर बीमारियों को दर्शाता है, और दूसरा मिला है तृतीय भाव, ये भी अत्यधिक मेहनत वाला घर है। इस प्रकार से मंगल को दोनों ही घर अच्छे नहीं मिलने के कारण मंगल मारक कहलाया। अब मारक होने से इसकी शांति करनी आवश्यक है। इनका बीज मंत्र का जाप करें और इनको शांत करने के लिए इनके आगे नमन करें, ये मंगल के उपाय हैं। और राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर अगर अष्टम में बैठा होगा तो गलत घर में बैठने का कारण वो भी मारक हुआ। मारक होने की स्थिति में इसके गलत परिणाम को या बुरे परिणाम को कम करने के लिए राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, राहु का नमन कर सकते हैं, इत्यादि उपाय हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जब जैसे बुध की महादशा में मान लो मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, बुध जैसे मान लो यहाँ योग कारक है और मंगल मारक है, तो मंगल ग्रह की शांति करनी है, ना कि योग कारक ग्रह बुध के ग्रह। ये बात ध्यान रखने की है। और दूसरी बात ध्यान रखें कि
मुख्य रोल जो है अंतर्दशा और महादशा का होता है। महादशा 70% परिणाम देती है और अंतर्दशा 20% परिणाम देती है। इसलिए इनकी ही शांति की जाती है या इनकी ही पावर को बढ़ाया जाता है। बाकी प्रत्यंड दशा, विषम दशा, प्राण दशा 10% परिणाम देते हैं। तो इस प्रकार से यदि ग्रहों की युति में यदि कोई ग्रह मारक हो तो उनकी शांति की जाती है। योग कारक हो तो कोई दिक्कत है नहीं। इस प्रकार से ग्रहों की युति को समझना चाहिए। इसी तरह से तो ये था मेरा दृष्टिकोण। अगले वीडियो में हम नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।